नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। संजौली मस्जिद विवाद में तनाव की आशंका, प्रशासन अलर्ट, एक दिन के लिए धारा 163 लागू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में विवादित मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। संजौली में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर मैसेज और वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के जुटने से तनाव की आशंका को देखते हुए शिमला जिला के दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने संजौली उपनगर में एक दिन के लिए धारा 163 लगा दी है। यह आदेश आज की सुबह 7 बजे से मध्यरात्रि 12 बजे तक लागू रहेंगे। हिमाचल विधानसभा में फिर गूंजा मस्जिद का मुद्दा, नया नियम लाएगी सुक्खू सरकार। शिमला के उपनगर संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण का मुद्दा एक बार फिर से हिमाचल विधानसभा में उठा। शिमला के विधायक हरीश जनार्था ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत यह मामला उठाते हुए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह मामला सांप्रदायिक रूप से लेता जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था खराब होने का खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि संजौली में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। इसे देखते हुए उनकी मांग है स्ट्रीट वेंडर्स नीति बनानी चाहिए और राज्य के बाहर से जाने वाले व्यक्ति भी सत्यापन किया जाना चाहिए। हिमाचल विधानसभा में बिजली संशोधन बिल पास, जयराम ठाकुर ने क्यों कहा जनता पर डाला जा रहा बोझ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को बिजली खपत पर प्रति यूनिट 10 पैसे मिल्क सेस लगाने वाला बिल पास हो गया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोमवार को ही सदन में यह बिल पेश किया था। विधानसभा में चर्चा के बाद संशोधन बिल पारित हो गया। संशोधन बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य में लोगों को महंगी बिजली मिलेगी। इसके अलावा उद्योगों पर भी पर्यावरण सेस लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे जनविरोधी निर्णय करार दिया। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब से लेकर अब तक लगातार आम जनता पर बोझ डाला जा रहा है। हिमाचल के बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका, सुक्खू सरकार ने लगाए 2 नए उपकर। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक संकट का सामना कर रही सुक्खू सरकार ने राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को झटका दिया है। अब राज्य के बिजली उपभोक्ताओं पर दूध उपकर और पर्यावरण उपकर लगेगा। इसका असर प्रदेश के सभी वर्गों के बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इस संबंध में विधानसभा से मॉनसून सत्र की आखिरी बैठक में हिमाचल प्रदेश विद्युत विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही व्यवस्था में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, जहां कई मुफ्त चीजें दी जाती हैं। अब सरकार आम आदमी पर बोझ डाले बिना राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि दूध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और किसानों के उत्थान के लिए बिजली पर दूध उपकर लगाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार का फेलियर, अधूरे वादे और नशीली दवाओं का खतरा बढ़ा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार लगातार आलोचनाओं का सामना कर रही है। सुक्खू सरकार को बने हुए 2 साल से ज्यादा नहीं हुए, लेकिन शासन में विफलताओं और अधूरे वादों की वजह से जनता का संतोष बढ़ता जा रहा है। जब सुक्खू ने मुख्यमंत्री पद संभाला था तो लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें थी, परंतु जब नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे और वादों को पूरा न करने के कारण उनकी सरकार सवालों के घेरे में है। जब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना पदभार संभाला तो उन्होंने बुनियादी ढांचे में सुधार, बेरोजगारी को दूर करने और हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वाकांक्षी वादे किए। हिमाचल में 92,000 घर बनाने के लिए केंद्र की मंजूरी, लाभार्थी को मिलेगी 1.5 लाख की मदद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के लिए 92,000 घर बनाने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आगामी 5 वर्षों के लिए इस योजना को लागू किया जाएगा। योजना के तहत एक घर को बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए तक की मदद मिलती है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के उप महानिदेशक ग्रामीण गृह गया प्रसाद ने इसके लिए सभी राज्यों को पत्र लिखे हैं। देश भर के लिए कुल 25 लाख घरों की स्वीकृति दी गई है। इसमें से 60% आवासों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 तारीख को ही चाहिए पेंशन, वरना बढ़ जाएगी सरकार की मुश्किल, पेंशनर्स ने किया बड़ा ऐलान। एक तरफ आर्थिक बोझ, दूसरी तरफ अपनों की नाराजगी। प्रदेश सरकार की चुनौतियां दोगुनी होती जा रही हैं। सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को नकारा जा रहा है और उसका विरोध किया जा रहा है। जिला कांगड़ा पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के पेंशनरों ने समय पर पेंशन न दिए जाने के विरोध में सरकार के खिलाफ रोष रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रैली का नेतृत्व प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिला कांगड़ा के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने किया। इस दौरान पेंशनरों ने सरकार को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पेंशन जारी न हुई और हर माह 1 तारीख को पेंशन दिए जाने की घोषणा न की गई तो वे सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में बदलाव करेगी हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल सरकार इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में बदलाव करने जा रही है। विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को मुख्यमंत्री सुक्खू इस बारे में एक विधेयक लाएंगे। इस विधेयक को सत्र पारित किया जाएगा। इस बिल के जरिए हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 2009 में संशोधन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 2009 में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को अलग अलग कैटेगरी में तय किया गया है। यह शुल्क घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और वाटर सप्लाई बिजली उपभोग पर लगता है। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2009 में कुल 17 धाराएं हैं। कैलीग्राफी राइटिंग के जरिए सुधरी बच्चों की हैंडराइटिंग। राज्य की प्राथमिक पाठशाला धमाणी के जेबीटी उपेंद्र ठाकुर कैलीग्राफी राइटिंग के मास्टर हैं। उनकी लेखनी को कई मंचों पर सम्मान मिल चुका है और वह कई बच्चों को इसी तकनीक से लेखनी भी सुधार चुके हैं। इस साल का राज्य स्तरीय अवार्ड उन्हें मिला। उपेंद्र कुमार के नाम शैक्षणिक क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां रही हैं। विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में बच्चों ने स्टेट टूर्नामेंट में भाग लिया है। इनका स्कूल खेलों में 2 बार खंड स्तर पर कबड्डी में प्रथम रहा। वहीं बच्चों की टीम खो खो और बैडमिंटन में विजेता रही। खंड स्तर की प्रतियोगिताओं में अभी तक 30 बच्चे, जिला स्तर की प्रतियोगिता में 15 बच्चे और राज्य स्तर पर 4 बच्चे खेल चुके हैं। जाठिया देवी में बनेगा 15 लाख लीटर पानी का टैंक। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजीव धर्माणी की अध्यक्षता में शिमला में हिमुडा के निदेशक मंडल की 54वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि हिमुडा नए क्षेत्रों तथा गतिविधियों में कदम रखने जा रहा है और इसके द्वारा प्रदेश भर में चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं को निश्चित समयावधि और गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए पूरा किया जाए ताकि हिमुडा के निर्माण क्षेत्र में विशेष पहचान स्थापित हो। एक भवन नहीं, पूरे प्रदेश में अवैध निर्माण पर होनी चाहिए सख्ती से कार्रवाई। प्रदेश सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी काम कानून के दायरे में रहकर करने होंगे। उन्होंने कहा कि यह मामला किसी एक विशेष भवन से जुड़ा हुआ नहीं है। पूरे प्रदेश में अवैध निर्माण पर सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। संजौली मस्जिद मामला संवेदनशील है। मामला अभी नगर निगम अदालत में चल रहा है। दोनों पक्षों ने जवाब दिए हैं कि मामले पर जल्द फैसला आएगा। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि यह मामला स्ट्रीट वेंडर के मामले में शुरू हुआ था। इस बारे में पार्षद और विभिन्न संगठनों के लोग सीएम से मिले थे और प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी में संशोधन की मांग की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरे मामले पर गंभीर है। हिमाचल में 23 स्थानों में नहीं सरकारी वाहन भाड़े की गाड़ियों से करते हैं पेट्रोलिंग। विधानसभा में उठा मुद्दा। क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क सिस्टम रैंकिंग में अव्वल रहने वाले हिमाचल प्रदेश के कई पुलिस थाने अपने वाहनों से महरूम है। इनमें सीआईडी और ट्रैफिक व टूरिस्ट पुलिस थाने भी शामिल हैं। सूबे के करीब 2 दर्जन पुलिस थानों के पास अपने स्थायी वाहन उपलब्ध नहीं है। यह चौंकाने वाली जानकारी प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मानसून सत्र के सामने आई। विधायक मनेंद्र राजन के सवाल पर लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुक्खू ने जवाब दिया है। जानिए किन थानों का जिक्र किया। हिमाचल प्रदेश पर टूटा प्रकृति का कहर। मौसम विभाग ने 6 जिलों को लेकर जारी किया बाढ़ की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में जारी बारिश के बीच स्थानीय मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 12 में से 6 जिलों किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। राज्य आपात अभियान केंद्र ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग NH5, हिंदुस्तान तिब्बत सड़क समेत कुल 76 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बिल्कुल बंद हैं। शिमला में 34, मंडी में 26, कांगड़ा में 10, कुल्लू में 2, किन्नौर, ऊना, सिरमौर और लाहौल स्पीति जिलों में एक सड़क बंद है। NHI ने बदला पुराना नियम, अब इन लोगों को भी देना होगा टोल टैक्स। देश में टोल टैक्स कलेक्शन के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च हो रहा है। इसके तहत गाड़ियों में GPS डिवाइस इंस्टॉल किया जाएगा और इस सिस्टम वाली गाड़ियों के लिए अलग लेन होगी। इस लेन में दूसरी गाड़ियां आने पर उनसे दोगुना टैक्स लिया जाएगा। इस सिस्टम से लेस वाहन मालिकों को टोल टैक्स पर 20 किलोमीटर तक कोई भी टोल नहीं देना होगा। 20 किलोमीटर के बाद जितनी दूरी तय होगी उसके हिसाब से टोल लिया जाएगा। त्योहारों में फर्जी और दूसरे के टिकट पर यात्रा की तो होगी ये कार्रवाई। भारतीय रेलवे ट्रेनों में अब फर्जी और एडिट किए गए टिकट के साथ यात्रा करने वाले लोगों पर नकेल कसने जा रहा है। आने वाले दिनों में रेलवे एक ऐसा ऐप लॉन्च कर रहा है जिससे तुरंत ही टिकट के असली या नकली होने का पता लगाया जा सकेगा। इस TTE एंड्रॉइड ऐप को सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने तैयार किया है। इसे खासतौर पर ट्रेनों में यात्रियों के टिकट के लाइव सत्यापन के लिए बनाया गया है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।